नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपक वत्स और एक बार फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूं चाय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि खास हो जाता है कि नगरपालिका के चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव आपके सामने होते हैं। नेता आपके पास आते हैं, वोट आपसे मांगते हैं और जीतने के बाद वो आखिर कहां चले जाते हैं, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा इसलिए खास हो जाती है कि आम जनता खुद बताती है कि आखिर हकीकत क्या है। तो एक तस्वीर आप देख लीजिए, ये खालापार का वो एरिया है जहां पर तमाम तरह के मजदूर तबके के, हर तबके के लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में अगर विकास पर चर्चा की जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग ही निकल कर आती है। राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो नेताओं द्वारा इन क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए लगातार आया जाता है और जीतने के बाद वो जो वादे वो करते हैं, वो वादे कहीं ना कहीं हवा हवाई, ये कह लीजिए कि वे कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। 2024 का चुनाव सामने है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूं। ये सड़क है, कई साल पहले इस सड़क का निर्माण किया गया था। सड़क के ऊपर कूड़ा है जिसके ऊपर वाहन चलते चले गए और कूड़ा दबता चला गया, यानी कि कूड़ा जू का तू यहाँ पर पड़ा था, मजबूरी थी, लोग अपने वाहनों को यहाँ से लेकर जाते थे और ये कूड़ा अब सड़क के बिल्कुल चिपक कर ऐसा हो गया है कि मानिए कि इसको अब फावड़े से बिल्कुल उखाड़ कर सड़क से जुदा करना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें हैं, इस तरह के क्षेत्रों में मैं लगातार तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो विकास की चर्चा नेता करते हैं, आखिर वो यहां आकर उस बात पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी आप तस्वीर देख लीजिए, नालियां हैं, सटी पड़ी हैं, इनकी सफाई का कोई भी बंदोबस्त यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तमाम तरह के कूड़े हैं, गाद है, पूरी जो गंदगी है वो यहाँ पर है। आखिर इनकी सफाई पर चर्चा वो नेता क्यों नहीं करते हैं। तमाम तरह की समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या नेताओं के पास है। चलिए, हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर भैया आपके क्षेत्र में नेताजी आते हैं, आप बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आ जाओ आगे। क्या नाम है भैया आपका? शाहिद। शाहिद भाई, मैं देख रहा हूँ कि जैसे कूड़ा पड़ा है, तस्वीरें क्या है आपके पास? भाई साहब, यहाँ भंग आते ही नहीं, यहाँ तो ये ऐसे फैल रहा है कूड़ा, ये तो कोई काम ही नहीं हो पाता। यहाँ की गंदगी पूरी है। यहाँ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मेंबर ही है यहाँ के, कोई मेंबर कोई सफाई का काम ही नहीं है। अभी चुनाव नगर पालिका के हुए हैं तो कुछ वादे जब किए गए थे, क्या वादे किए थे उन्होंने? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। वादे तो किए होंगे आपके पास जब वो आए थे। बस वादे तो कहते हैं लेकिन पूरा तो कोई नहीं करता। वादे तो सब करते हैं। बताओ बताओ, आप क्या हो? क्या नाम है भैया आपका? साबिर। साबिर भाई, वादे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, क्या पूरे हुए? कुछ पूरे नहीं होते यहाँ, वादे तो करके जावा, होते नहीं, सफाई नहीं होती कुछ। क्या है तस्वीर आपके बाहर की? मैं देख रहा हूँ नालियां भी सटी पड़ी हैं, कूड़ा भी पड़ा है, सफाई की व्यवस्था है जी, नाले में सफाई नहीं होती यहाँ तो क्या कहेंगे अपने नेताजी को? तो नेबर तो सफाई नहीं होती, क्या कहेंगे बताओ, और क्या कहना तो है ना, सबको होती नहीं सफाई। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। इसरार भाई, आप जो तस्वीरें भी देख रहे हैं बाहर, कूड़ा जो का तो पड़ा है, नालियां सटी पड़ी हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये यहाँ के वार्ड सभासद की जिम्मेदारी है। बहुत गंदे रहती है, सफाई भी नहीं होती है, ये गंदगी रहती है, सफाई करने वाले भी कोई नहीं आते यहाँ पे। फिर से एक चुनाव आ गया, फिर नेताजी आएंगे वोट मांगने के लिए, तो इस बार तस्वीर कैसी होगी? क्या वोट उन्हें देने की इच्छा मन से जागृत होगी क्या? नहीं, जैसे जिस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा तो इस हिसाब से वोट देने की इच्छा तो होने की नहीं। जो काम कराएगा उसी वोट मिलेगा। तो ये तस्वीरें इस समय खालापार क्षेत्र की है, जहां पर देखिए इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, जिस तरह की तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, उस तरह से मन में इच्छा होगी नहीं वोट देने की। यानी कि आप खुद में ही एक ऐसा माहौल पैदा कर दे रहे हैं कि चुनाव से पहले ही लोग आपसे नाराज हैं। देखिए, फड़े लगा रखी है इन्होंने, अपना रेड़ा लगाकर किसी तरह से फलों को बेच रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मशहूर। मशहूर भाई, क्या कहते हो, जब नेताजी आते हैं, विकास की चर्चा करते हैं, वादे करते हैं, तो पूरे भी करते हैं क्या? पूरे देख लो भैया, आपके सामने है। हम इधर से कूड़ा इधर करते हैं सड़क पे, कूड़े वाले आते नहीं, फिर नहीं आ जाए। हमारे सामने स्थिति है, बस यही चाहे हम तो सफाई होती रहे और अपना वोट देते रहे। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हो आसपास की, कितने दूर तक के ऐसे ही गंदगी फैली हुई है? ये तो वार्ड वाले वहां से कोने से वहां तक सब ऐसी गंदगी है। इसका नुकसान नहीं होता है? बीमारी होती है कि धूल उठती है? बीमारी हुए, मुंह सांस के जरिए अंदर जावे, तो ये सफाई होनी चाहिए। बस हम तो ये चाह रहे हैं, और क्या चाहिए। और भी कुछ साथियों से बात करते हैं। भैया बात करेंगे, आप क्या नाम है आपका?
अच्छा चलिए और भी लोग कर लेता हूँ। अभी अभी एक साथी और उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी 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 बताइए। जी फैजान भाई, क्या नाम है आपका? फैजान फैजान भाई क्या बेच रहे हो? खाना बेच रहे हैं जी जी। अच्छा देखिए, खाना तो बड़ा साफ सुथरे तरीके से बेचा जाता है, बिल्कुल सफाई के साथ में, लेकिन मुझे लगता है कि आपके बाहर तो बड़ी ज्यादा आगे गंदगी पड़ी है। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये तो जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है ना। तो ये सफाई नहीं करे अब क्या करें। ये तो जी, अब हमारी तो मजबूरी, हमारा तो काम करना है ना हमें तो यहाँ। अब जैसा भी हो रहा है, सफाई नहीं हो रही, क्या हो रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए। जो यहाँ के जिम्मेदार है, चेयरमैन का काम है, उनको देखना चाहिए ना। तो उन्होंने वादे तो किए थे कि भाई जो एक एक वोट बैंक है उनका, वो बड़ा उनको वोट कर रहा है, आपने जिता के भी उनको नगर पालिका में भेज दिया, तो आज ऐसी तस्वीर क्यों क्यों सफाई के लिए नहीं आ पा रहे? बस ये तो वही बताऊंगा ना, उन्होंने वादे क्या करे थे, वो कर क्या रहे, वो तो वही बताएंगे ना। उन्होंने वादे क्या किए थे और वो कर क्या रहे हैं, वो तो वही बताएंगे। बड़े मियाँ भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद मेहरान। मोहम्मद साहब ये बताइए कि जो पूरा रास्ता है आपका, किस तरह की तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? तो भीड़ ही हो रही है, भीड़ हो रही है भीड़। अब बताओ, और क्या दिखाई दे रहा है? बस रास्ता भी खराब हो रहा है जी वैसे, ये सड़क जो है। इसके अलावा और बताइए तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? और तस्वीर और क्या बताओ जी। और साफ सफाई पूरी है? साफ सफाई नहीं है जी, साफ सफाई में कमी है, बहुत ज्यादा आड़ कबाड़ पड़ा सड़क पे जी। और नाली वगैरह साफ है आपकी? नाली भी साफ नहीं है, नाली भी जो है ये गंदी हो रही है, इधर भी भरी पड़ी है नाली। जिम्मेदार कौन है, हम लोग हैं क्या? नहीं, जिम्मेदार हम भी हैं, मगर ये भाई जो सफाई करने वाले वो भी हैं। कि जब मतलब साफ सफाई जो है वो सही से नहीं हो रही, कूड़ा भी नालियों में डलता है। सरकार कहती है आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, वोट कीजिए, तो वोट करने के बाद क्या होगा? सरकार से आप कुछ सवाल करेंगे? अजय नहीं, बस हम क्या सवाल करें, ये तो जो है आप ही कर लो। भाई हम क्या सवाल करें, आप ही कर लो, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को बताने का काम तो हम ही करेंगे, और उसके बाद वो तस्वीर क्या होगी, कुछ साथी और भी खड़े, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शाह कमर। कमर साहब, तस्वीर बड़ी जुदा जुदा सी है। जो सफाई के, जो विकास की बात करते हैं नेता, शायद उनको आके यहाँ की तस्वीर देख लेनी चाहिए एक बार। हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए। अब ये आपने दिखा दिया इसमें क्या सड़क की हालत है, नालियों की हालत है। जो विकास के वादे करे उनको देखना चाहिए आगे। अब ये पुलिया कई साल में बनी, यहाँ टूटी हुई पड़ी थी, यहाँ से लेकर नूर मस्जिद तक चले जाओ, क्या हालत है रोड की, दिखाओ जाके। इसी नूर मस्जिद पे अगर 2-2 फुट के गड्ढे पड़े, जो आदमी की चलना दुश्वार है, पानी भरा पड़ा आगे को लेकर जाना, ये नूर मस्जिद तक के लेकर जाना इसी को, तब वो दिखाना। बिल्कुल पूरी तस्वीर दिखाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ है। हाँ बताएं, क्या कहना चाहते फातमा मस्जिद वाली गली ऐसी है कि बिल्कुल खंडर बनी हुई है, कुछ नहीं है, ना कोई मेंबर सुन रहा, ना कोई सुन रहा, वहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और पूरी गली ये बिल्कुल समझ लोगे छोड़ो, भरी पड़ी, आप जाके देखो। मतलब आम आदमी को फावले तसले ठाके उठाना पड़ेगा सब कुछ? तसले ठाके नहीं, वहाँ तो सड़क बनेगी। कौन बनाएगा, किसकी जिम्मेदारी मानते हो आप? जिम्मेदारी बात है, मेंबर की जिम्मेदारी है, जो किसकी है भाई, जो चेयरमैन है, मेंबर है, उनकी जिम्मेदारी है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में अब नेताजी घर पे आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, कहेंगे वो कि जी हम वादा पूरा करेंगे, और फिर वादा पूरा करेंगे वोट देंगे। अगर वे वादा हमारा पूरा करेंगे वोट देंगे। और अगर अगले 5 साल की तस्वीर भी जुगे तो रही, तो है अगर अगले 5 साल भी उन्होंने कुछ नहीं किया, यही तस्वीर रही, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे, वोट देगा ना। फिर वोट दे क्या करेंगे, कोई भी मेंबर हो, चाहे कोई नेता हो या कोई भी, फिर वोट दे क्या करेंगे भाई? जो गरीब आदमी को काम आएगा सिर्फ वोट देंगे बस। जो उनकी बात को सुनेगा, जो हमारी बात को गरीब आदमी सुनेगा, उसको समर्थन करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ क्षेत्र की, और क्षेत्र का हाल क्या है अब देख लीजिए। चलते चलते मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये वो रोड है जहां पर काफी चौड़ाई इस रोड की आप देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ियां बड़ी बड़ी होकर जाती हैं, और तमाम तरह के यहाँ दुकानदार आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, दुकानदार स्पेशल मतलब बुला रहे हैं कि भाई साहब हमारी भी सुन लो, यहाँ पे समस्याएं क्या है उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। पहले एक तस्वीर देख लीजिए, ये नाली की अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से कूड़ा यहाँ पर भरा हुआ है। जो रोड पर कूड़ा था वो धीरे धीरे जो छप गया, जो दब गया, जो पिचक गया, वो सड़क से चिपक गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो कूड़ा रह गया था वो सीधा नाली के अंदर चला गया। और मुझे लगता है कि इतने गंदे तरीके से कूड़ा इसमें धंसा हुआ है कि अगर कोई गिर जाए तो शायद वो उछलता उछलता ऊपर तो आने के बजाय नीचे नाली में धंसता चला जाएगा। एक साथी है, गर्मा गर्म पकौड़ी है। नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तो मोहम्मद रियान है, बात कर। रियान साहब, अच्छा ये बताइए तस्वीर क्या है आपके?
मैं तो यहाँ पे रहते ही नहीं भाई, ये तो यहाँ पे रहते ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बुलाया जरूर था लेकिन वही मस्त मौला मूड में थे जनाब। इन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात करेंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। चाय पर चर्चा करते करते ये खास हो जाता है कि चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा आखिर चल क्या रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ के मौजूद लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि साहब चाय की चुस्कियों के साथ चल क्या रहा है। सर क्या नाम है आपका? जी नाम तो अल्लाह का है, मगर मुझे चाचा खन्ना कहते हैं। चाचा, हम भी आपको चाचा खाना ही कहेंगे क्योंकि जब आप इस पर चलते। आज की तस्वीर क्या है जहां आप बैठे हैं, इसके आसपास मैं देख रहा हूँ चारों तरफ गंदगी है। आज की तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या तस्वीर रोज की ऐसी रहती है? देखो जी, गंदगी तो यहाँ रह ही रही है। जब यहाँ हमारे सभासद गौर नहीं करते किस बात की। एक सभासद ये उसका है सुरडू का बोलने, आज तक नहीं देखा यहाँ। एक सभासद हमारे यहाँ गौर करते ही नहीं किसी बात की। यहाँ ये क्या व्यवस्था चल रही, क्या सफाई चल रही, क्या गंदगी चल रही, गौर ही नहीं है। यानी नगर पालिका अपना काम ले हुए अपनी सफाई ऑर्डरों में। एक हमारे सभासद ये है अन्नू मियाँ, ये अपने चलो अपने वार्ड के अंदर करा तो रहे काम थोड़ा बहुत, या जैसे भी में बुराई नहीं आती। हमारे घर के सभासद हमारी नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे। बस बैठ जाओ, मेंबर साहब मिलते नहीं, सब ने अपने अपने घर में बिठा दिया जन ले लेके नौकर, और सभासद मजा ले रहे घरों में। चलिए सभासद आपने जिक्र किया अन्नू भाई बहुत आपके पास आ जाता हूँ। बहुत खास हो जाता है क्योंकि 8 महीने लगभग हो चुके हैं नगर पालिका चुनाव को। जिम्मेदारी किसकी बनती है अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने की? क्षेत्र में जिम्मेदारी जो है, पहले तो एक प्रतिनिधि, जैसे जनता जो है जनता चुनकर भेजती है, यानी कि जनप्रतिनिधि जो है वो एक जनता की ही आवाज होता है। और कुछ चीज ऐसी होती है कि जो सदन में अपनी बात को जो है अपनी दमदारी से रखना चाहिए और अपने क्षेत्र को जो है बखूबी निभाना चाहिए। मैं अपने अगर जो क्षेत्र की बात करूं, जहां से आप अभी बैठे हैं, इसकी दूसरी साइड जो है वो मेरे पास पड़ती है। और अभी अगर जो आप देखेंगे इधर सामने भी अगर देखेंगे तो ये निर्माण कार्य जो है ये मैं ही करा रहा हूँ इसमें। ये आने वाले टाइम में 10-15 दिन के बाद अगर जो आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको यहाँ से बहुत बड़ी एक चेंजिंग दिखाई देगी। मैं इस चौराहे का सौंदर्यीकरण कराने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन और जो साथी सभासद हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बिल्कुल, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तस्वीर 2 है, एक वार्ड दूसरा हो जाता है, उसके सामने के वार्ड की संख्या दूसरी हो जाती है। आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर क्या शुभ नाम? मेरा नाम जिशान सिद्दीकी, जिला पटवारी मुजफ्फरनगर। जिशान जी, शायद मैं आपसे पहली एक चाय की चर्चा में भी मुलाकात शायद कर चुका हूँ। क्या तस्वीर है, क्या होनी चाहिए, जिम्मेदार कौन? जैसा कि यहाँ हमारे सभासद अन्नू मेंबर साहब ने कहा है कि ये चौथी बार सभासद बने हैं, और जो इंसान चौथी बार सभासद बनता है तो पब्लिक की नज़रों में उसकी क्वालिटी जो है देखने बनती है। ये चौथी बार बने इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र और अपने वार्ड में भरपूर काम कराया है। वार्ड के एक भी व्यक्ति का कोई भी मामला हुआ, ये वहाँ पे मौके पे पहुंचे और काम कराया। तो मैं तो सभी जो सभासद है, मौजूदा सभासद है, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप नगर पालिका में पूरी मेहनत और लगन और पूरी पुरजोर आवाज उठाओ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का जिला प्रभारी होने के नाते से मैं भी आपको कहता हूँ कि हमारी भी अगर आपको कहीं किसी आंदोलन में जरूरत पड़ती है तो पूरा संगठन अच्छे काम के लिए आपके साथ खड़ा है। नगर पालिका की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विधानसभा की भी, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की भी। नेता तो सभी हैं, वोट तो सभी मांगते हैं। आप शुभ नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इतना साहब क्या मानते हैं, जिम्मेदारियां तो सभी की बनती हैं, 2-2 मंत्री आपके जिले के हैं, तो विकास तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए था। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रेन कितनी स्पीड से होनी चाहिए थी, वो स्पीड की गति आपको बतानी चाहिए। हमारा वार्ड 54 पड़ता है, मैंने भी वहाँ से चुनाव लड़ा है। हमारे वार्ड 54 में फातिमा मस्जिद का इलाका देखो, वहाँ 20 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और सरकार अब तो चलो भाजपा की है, एक बहाना है कि जी भाजपा सरकार मुस्लिमों में काम नहीं कराती। समाजवादी की सरकार रही, समाजवादी का सभासद रहे हमारे वार्ड से, हमारे वार्ड में जब भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। एक अलग दुनिया, बहुत गंदी वहाँ हालात हैं, वहाँ आप जाके देखिए। तो हम किसको दोस्त ठहराएं भाई? हमारा काम तो वो हो गया, ना तो खुदा ही मिला, ना मिसाले से ना। समाजवादी में जो हाल रहा तो भाजपा को क्यों दोषी ठहराएं? तो एक बार समाजवादी पार्टी और दूसरी बार भाजपा, लेकिन विकास की चर्चा अगर क्षेत्र की करें तो शायद नाकाफी होगी, क्योंकि वहां पर विकास हुआ ही नहीं है, कोई ढूंढने उस विकास को वहां पर आया ही नहीं है। एक साथी और भी, उनसे बात कर लेता हूँ। सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद मुनव्वर इदरीसी, मैं समाज सेवी हूँ सर। बहुत अच्छी बात, आपसे तो और खास हो जाता है।
समाज की तस्वीर बदलने वाले समाज सेवी को आखिर कौन सा ऐसा चश्मा पहनना चाहिए कि उसको विकास ही विकास दिखाई दे? सर चश्मा तो नेताओं ने लकड़ी का चश्मा लगा रखा। नेताओं की अगर बात करें, आप अपना फोकस कैमरा अगर इधर करें, 1 महीना हो गया कोई सफाई नहीं हो पाई सर। और यहाँ पे खुद ही झाड़ू देनी पड़ती है, खुद ही कूड़ा उठाना पड़ता है। 15-20 दिन हो गए कोई कर्मचारी, सफाई तो बहुत दूर है, कूड़ा भी उठाने नहीं आया। इतना विकास यहाँ पे हो रहा है। और जीतने से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे एमपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो। जीतने से पहले तो बड़े बड़े दावे करते हो, चाहे वो सभासद हो। जीतने के बाद कोई नजर ही नहीं आता। उन पे टाइम ही नहीं है। दावत खाने का तो टाइम है, फोटो खिंचवाने का तो टाइम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है सर। वो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जो थकान होती है, घर घर जाने की, वोट मांगने की जिम्मेदारी जो उठाते हैं पूरी दिन रात की, उसके बाद पूरे अगले 5 साल शायद वो सो जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। ये 5 साल आराम करते हैं, वो सारी वो थकान हो जाती है। और अगले जब 5 साल पूरे हो जाते हैं फिर मैदान में आ जाएंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने का। जनता के बीच में तो रहना पड़ेगा। जमीनी नेता जो होगा उसे ही फोकस करेगी जनता, उसे ही वोट देगी, वरना बेकार है। जनता के बीच में रहना पड़ेगा और जनता के बीच में जो होगा उसे ही फोकस किया जाएगा, वही शायद असली नेता कहलाएगा। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।